गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम के बीच रिलेशन की बात की थी और अपन ने रिलेशन फाइंड आउट भी किया था और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स के अंदर और अपन ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी बेटा। तो एसएससी के लिए अपना रिलेशन क्या आ रहा था, ए और आर के बीच ए इज इक्वल टू 2r। क्लियर है मेरी बात। सेकंड वन बीसीसी के लिए अपना रिलेशन क्या आ रहा था, 4r इज इक्वल टू √3a। एंड थर्ड अपन ने बात की थी बेटा एफसीसी या फिर सीसीपी। एफसीसी बोलो या सीसीपी बोलो बात सेम ही है। उसके लिए रिलेशन क्या आया था अपना 4r इज इक्वल टू √2a आया था। क्लियर है मेरी बात। अपन ने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी लास्ट क्लास के अंदर। आज वहीं से बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अपना आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर में बेटा अपन बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, संकुलन दक्षता या फिर संकुलन क्षमता। और पैकिंग एफिशिएंसी को मैं किससे डिनोट करूंगा, यहाँ पे पीई से डिनोट करूंगा शॉर्ट में। किससे, पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से डिनोट करेंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है बेटा, ये देखिए कि कोई यूनिट सेल है जिसके अंदर एटम्स रखेगी, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे रखेगी हो, मान लो फेस सेंटर पे रखेगी हो या बॉडी सेंटर पे रखेगी है, तो वो एटम्स कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, उसके फ्रैक्शन को अपन ने क्या बोल दिया बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी बोल दिया या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करूंगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की। अब पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by the effective number of atoms in the यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, समझना ध्यान से बेटा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल है अपनी, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं जेड की बात कर रहा हूँ। अपन ने क्या बोला था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को जेड बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बेटा जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसे अपन ने क्या बोला, पैकिंग फ्रैक्शन बोला। क्लियर है मेरी बात। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब जैसे एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा बेटा, ये अपना यूनिट सेल है, ये अपना क्या है, यूनिट सेल के, इसके अंदर एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। वैसे टच करेंगे, यहाँ पे मैं टच करता हुआ नहीं शो कर रहा। तो ये एटम्स कितना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना इसका वॉल्यूम क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसे अपन ने क्या बोल दिया, पैकिंग फ्रैक्शन बोला। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूले की बात करता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी की बात बाद में करेंगे, पहले पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो बताओ ऊपर क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम occupied by the effective number of atoms। जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है बेटा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, डिवाइडेड बाय किसका वॉल्यूम आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात। तो ये अपना हो गया पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी जगह लगेगा ये फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला सभी जगह लगेगा, इंपॉर्टेंट है। तो समझना ध्यान से, फॉर्मूला डिराइव करना है अपन को, रटना नहीं है कि फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया। तो समझना ध्यान से, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, कि वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन, कि प्रभावी परमाणुओं के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, अपना क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जनरेट करते हैं बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए, P
एफ का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, और पीई का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। कोई भी यूनिट सेल है बेटा, उसके अंदर जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एसएससी की बात कर रहा हूँ, बट एटम्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगे बेटा ये सारे के सारे। तो यहाँ पे 3D है क्यूब अपना, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात करूं ध्यान से समझना बेटा, फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं अपन, फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा, अब रटोगे तो बेटा भूल जाओगे यहाँ से। तो अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बोला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, प्रभावी परमाणुओं के द्वारा जितना आयतन वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्फीयर की फॉर्म में बताइए, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में कितने आते हैं, जेड आते, तो बेटा मैंने यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। एक यूनिट सेल के अंदर बेटा कितने स्फीयर आएंगे, कितने परमाणु आएंगे, जेड परमाणु आते हैं। और एसएससी के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, बीसीसी के लिए जेड कितना होता है बेटा 2, एफसीसी के लिए जेड कितना होता है बताइए 4। क्लियर है मेरी बात कि यहाँ पे जो स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कितना 4/3 पाई आर क्यूब। कितने स्फीयर आएंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। और फॉर एग्जांपल मैंने माना इस क्यूब की एज लेंथ कितनी बेटा a है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा बताओ, a क्यूब हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया बेटा, ये अपना फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया अपना फॉर्मूला, ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा अपने लिए, तो याद रखना है फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये ऊपर वाली वैल्यू कहाँ से ही पता लग गया कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी यूनिट सेल में कितने स्फीयर आएंगे, जेड आएंगे बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे जेड, ये एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो किसी भी यूनिट सेल में एटम्स कितने आएंगे जेड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा। इस यूनिट सेल की बेटा एज लेंथ सभी कितनी है, सभी की लेंथ कितनी है ए है, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब हो गया। तो ये फॉर्मूला अपने लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। अब मुझे ए और आर में रिलेशन पता है, जेड की वैल्यू पता है बेटा, तो पैकिंग फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पैकिंग फ्रैक्शन तो आ गया, अपनी हेडिंग क्या थी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी अपन को कैलकुलेट करनी थी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पैकिंग फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, और ये क्या अपना पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो सभी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो, कितना फ्रैक्शन पैक्ड है बेटा उनका, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी उनकी। तो अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा कि कितना परसेंट वो एटम यूनिट सेल क्या होगा, वैकेंट होगा या फिर एम्प्टी होगा, तो देखिए यहाँ पे इतना तो वो टाइटली पैक्ड है, तो कितना खाली है बेटा, वो कितना वैकेंट है। तो यहाँ पे बात करूं मैं एम्प्टी स्पेस, या फिर क्या बोलोगे इसको, वैकेंट स्पेस किसके बराबर होगा बताओ, वैकेंट स्पेस किसके बराबर होगा, जो तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी 100 में से किसको माइनस कर दोगे बेटा, 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जितनी भी आ रही है, तो क्या आ जाएगा अपना एम्प्टी स्पेस आ जाएगा या फिर वैकेंट स्पेस आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर मैं बोलूँ कोई भी यूनिट सेल बेटा 40% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 60% हो गया, सिंपल सी बात है। कोई यूनिट सेल बेटा 70% उसकी क्या आ रही है, पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, तो वैकेंट स्पेस एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 70 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 30% आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो ये अपना इसका थ्योरी पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई भी फॉर्मूला अपन को बैठ के याद नहीं करना, समझना है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब देखना फिर से एक बार,
पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब देखो, सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर। अब यूनिट सेल अपने पढ़ी है एसएससी, बीसीसी, एफसीसी वगैरह, क्लियर है मेरी बात। तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करे उसे क्या बोल दिया, पैकिंग फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था बताओ, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो अपन वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल नीचे आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और किसी भी यूनिट सेल में एटम्स कितने होंगे, जेड होंगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ये फॉर्मूला अपन सभी में अप्लाई करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई करेंगे अपन। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या फिर वैकेंट स्पेस की बात हो रही है तो 100 में से माइनस कर दो बेटा, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी है उसको 100 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास वैकेंट स्पेस आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। चलते ही बेटा आगे चलते आगे, सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा बेटा मैं किसके अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एसएससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए किसकी बात करें अपन, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, किसके लिए, एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे बेटा अपन। तो सबसे पहले मुझे बताओ एसएससी में एटम्स कहाँ पे होंगे। अगर मैं एसएससी की बात करूं बेटा तो एसएससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होते हैं अपने, एटम्स होंगे कहाँ पे बोलिए, कॉर्नर्स पे होंगे, सभी कॉर्नर्स पे, एक इस कॉर्नर पे होगा। तो ये चीजें पहले पढ़ चुके बेटा अपन को यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखना यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मुझे एसएससी के लिए जेड बता दो कितना होता है, एसएससी के लिए जेड कितना होगा 1 होगा। सेकंड बात करूं मैं एसएससी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होगा बताओ, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 2r आएगा। ये दो बातें मुझे ऑलरेडी पीछे के लेक्चर से पता है बेटा कि अब मैंने बोला था जेड इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे काम में आएगा कि एसएससी के लिए जेड कितना होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। और एसएससी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2r आएगा। तो मुझे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बेटा। तो देखना इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अपन क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी। तो देखना, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, जेड इंटू बताओ 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा अपना देखना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ पैकिंग फ्रैक्शन की तो पैकिंग फ्रैक्शन अपना हो गया बेटा जेड कितना आएगा एसएससी के लिए बोलिए 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ए और आर में रिलेशन क्या था अपना एसएससी के लिए, ए इज इक्वल टू 2r था। तो इस ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2r का होल क्यूब लिख सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात, सिंपल है बेटा। जेड कितना, ये फॉर्मूला अपन को पता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो जेड कितना होगा एसएससी के लिए 1, और ए और आर में यहाँ पे कैंसिल करने के लिए बेटा मुझे रिलेशन पता है, ए इज इक्वल टू 2r होता है। तो मैंने यहाँ पे ए की जगह 2r का क्यूब कर दिया। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से 1 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, और r का क्यूब कितना हो गया r क्यूब हो गया। तो यहाँ से देखिए r क्यूब से r क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपना। क्लियर है मेरी बात, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन अपना कितना आ गया, यहाँ से 4 से कितने टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स किया बेटा। तो यहाँ पे पाई देखो 1, यहाँ से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स, तो कितना बचा π/6 बचा बेटा। तो कितना बचा π/6 अपना यहाँ पे बच रहा है। तो पहला ये π/6 की फॉर्म में अपन को याद रखना है बेटा। तो ये π/6 बच गया पैकिंग फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर सॉल्व करो तो बेटा, पाई कितना होता है अपना बताओ 3.14 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 0.524 आएगा। क्लियर है मेरी बात, कितना आएगा 0.524 आएगा। तो पहला अपना ये चीज अपन को याद रखनी है। क्लियर है।
सेकंड बात करो बेटा इसमें देखो, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.524 इंटू कितना कर दो 100 कर दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गई बताओ यहाँ से 52.4% क्या आ गया अपना पैकिंग एफिशिएंसी आ गया, क्या आ गया बेटा 52.4% क्या आ गया अपना पैकिंग एफिशिएंसी आ गया। ये वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा पैकिंग फ्रैक्शन कितना सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये अपना कितना आ रहा है पाई की फॉर्म में भी याद रखना है, और दूसरा अपन को परसेंटेज की फॉर्म में भी याद रखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी एग्जाम्स में, ये डाटा अपन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो ये कितना आ रहा है π/6 आ रहा है किसकी फॉर्म में पाई की फॉर्म में। अगर पाई की वैल्यू रख दूं तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 52.4%। तो अगर तुमसे पूछूं बेटा मैं कि वैकेंट स्पेस कितना होगा, वैकेंट या फिर एम्प्टी स्पेस कितना होगा बताओ, 100 माइनस कितना कर दोगे बोलो 52.4% करोगे, कितना आंसर आएगा बोलिए यहाँ से 100 माइनस 52.4 करोगे तो कितना आ जाएगा 47.6% क्या आ गया इसका एम्प्टी स्पेस आ गया। ये डाटा भी बेटा अपन को याद रखना है। तो ये तीन डाटा अपन को इसके बारे में याद रखना है। देखो जेड अपन को पता होता है एसएससी के लिए 1 होता है, ए और आर में रिलेशन पहले से पता होता है, ए इक्वल टू 2r होता है, और फॉर्मूला मुझे पैकिंग एफिशिएंसी का पता है जेड इंटू पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। जेड की वैल्यू रख सकते हो, ए और आर में रिलेशन रख सकते हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एसएससी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है π/6, क्लियर है मेरी बात। दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है 52.4%। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा 100 में से माइनस कर दो, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे 100 में से माइनस कर दो 52.4 को, तो कितना आ जाएगा 47.6% उसका क्या आ जाएगा वैकेंट स्पेस आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कौन सी बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। अब देखो यहां से AIPMT 2007 के अंदर बेटा AIPMT अपना 2007 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहाँ पे एसएससी के लिए AIPMT 2007 के अंदर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आया अपना कि यहाँ पे एसएससी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, और वो पाई की फॉर्म में गिवन था, बच्चे याद करके जाते हैं बेटा 52.4% होता है। तो अपन को पाई की फॉर्म में भी याद रखना कितना होता है π/6 होता है, जो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर याद रखने अपन याद नहीं रख सके इतने डाटा तो अपन बिल्कुल सिंपल हो गया, जेड पता है, ए और आर में रिलेशन पता है, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, वैकेंट एम्प्टी स्पेस कितना आ गया 47.6% आ गया, क्लियर है बेटा। चलते हैं अपन सेकंड अपना किसके ऊपर, दोनों को तीनों को पैरेलल अपन देख रहे बेटा। सेकंड अगर मैं बात करूं यहां पे देखना, सेकंड अगर बात करें बेटा, सेकंड कौन सा था अपना फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, फॉर पैकिंग एफिशिएंसी फॉर किसके लिए बताओ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा। तो सबसे पहले मुझे तुम क्या बताओगी ए और आर में रिलेशन बता दो, जेड कितना होगा BCC के लिए बोलिए 2 होगा सर। BCC में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे, तो कॉर्नर्स के कारण कितना 8 कॉर्नर पे 8 × 1/8 1 हो गया, प्लस एक बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा एटम आएगा उसके अंदर, क्लियर है। तो दो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ए और आर में रिलेशन क्या था BCC बॉडी सेंटर, तो बॉडी का डायगोनल यूज होगा, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी √3 है। तो ए और आर में रिलेशन क्या आया था 4r = √3 है, क्लियर है मेरी बात। तो ये दो डाटा अपन को ऑलरेडी पता है, मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा बेटा। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बोलिए जेड इंटू बोलिए फॉर्मूला क्या है अपना 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना आएगा अपना ए क्यूब आएगा, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं नेक्स्ट तुमसे पूछूं पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 2 है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, एक इसके बराबर हो जाएगा यहाँ से एक इसके बराबर हो जाएगा 4r/√3 के, इसका क्यूब कर दूंगा मैं 4/√3, आर का क्या कर दिया मैंने क्यूब कर दिया बेटा। ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, सोल्व करते बेटा इसको, देखो आगे सोल्व करते अपन इसको। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 2 अपना एज इट इज है, 2 अपना एज इट इज, हम थोड़ा अलग कलर से लेता हूँ इसको 4/3
पाई आर क्यूब हो गया। अब नीचे इसका अगर मैं क्यूब करूँ बेटा तो 4 का क्यूब कितना लिख दूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू आर का क्यूब कितना लिखूँ बताओ, आर क्यूब। क्लियर है। ये √3 बेटा नीचे तो कहाँ पे आ जाएगा, पलट के ऊपर आएगा। √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो 4 देखो यहाँ पे 2 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, आर का क्यूब आर क्यूब। √3 कहाँ जाएगा बेटा, 4 टर्म है अपनी तो कहाँ चली जाएगी ऊपर, √3 इंटू √3 इंटू √3। आगे सोल्व करते बेटा, फर्दर देखिए अपना, फर्दर देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यूज कैंसिल हो रही है अपनी, कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है बेटा। देखो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया अपना, बोलिए 2 इंटू पाई इंटू √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 इंटू कितना हो गया, √3। क्लियर है मेरी बात। यहाँ से कितना बचा, 4 इंटू कितना बचा, 4 बचा अपना। क्लियर है। और यहाँ पे 3 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। सारी वैल्यूज क्लियर होगी बेटा। देखो ये 2 आ गया, पाई आ गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 इंटू कितना आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 और कितना आ गया अपना 3 आ गया। आगे फर्दर सॉल्व करो बेटा इसको। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया अपना। 2 से कितने टाइम जा रहा है बताओ, 2 टाइम जा रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया अपना, बोलिए ऊपर कितना, √3 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ गया। तो ये क्या आ गया अपना, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया बेटा किसके टर्म में, अपना पाई की टर्म में। तो जो अपन को याद रखना, ये वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। याद नहीं रख सको तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपन को ए और आर रिलेशनशिप के थ्रू। तो बट मैं बता रहा हूँ बेटा, ये पाई की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है पाई की फॉर्म में। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ बेटा तो बताओ कितना आ जाएगा, √3 कितना 1.73, पाई कितना 3.14, डिवाइडेड बाई 8 करूंगा तो कितना आएगा 0.68 आएगा बेटा। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, बोलिए पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं कितना आ जाएगा अपना, 68% क्या आ गई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। 68% क्या आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो पैकिंग फ्रैक्शन को, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 68%। अगर तुमसे बेटा मैं वैकेंट स्पेस की बात करूं, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 68 करोगे कितना बचेगा, 32% क्या आ जाएगा इसका वैकेंट स्पेस आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक, कितना आ जाएगा वैकेंट स्पेस, क्या कर देंगे 68%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, 100 में से इसको माइनस कर दो अपना क्या आ जाएगा वैकेंट स्पेस। इतना क्लोजली पैक्ड है तो खाली कितना है, टोटल कोई भी परसेंट कितना होगा 100%, 100 में से माइनस किया कितना आ गया 32 आ गया। तो ये परसेंटेज वैकेंट स्पेस एम्प्टी स्पेस अपन को याद नहीं रखना, अपन को पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है। एसएससी के लिए कितनी आ रही थी 52.4%, जो कि पाई की फॉर्म में कितना आ रहा था अपना बताइए, पाई की फॉर्म में कितना आ रहा था, पाई बाई 6 आ रहा था। इसके लिए पाई की फॉर्म में कितना आ रहा है, √3/8 आ रहा है, जो कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना 68%। नेक्स्ट में चलता हूं बेटा किसके लिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं देखना अपना किसके लिए हो गया बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए, बीसीसी के लिए हो गया। तो थर्ड में किसकी बात करूं बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर, थर्ड अगर बात करूं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी या फिर सीसीपी, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी या फिर सीसीपी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ए और आर रिलेशन बताओ बेटा, जेड की वैल्यू कितनी होगी एफसीसी या सीसीपी के लिए 4 होगी। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे। नेक्स्ट में बात करूं ए और आर रिलेशन क्या होगा, 4r किसके बराबर होगा, 4r किसके बराबर होगा अपना √2a के बराबर। एफसीसी की बात हो रही है, फेस डायगोनल यूज होगा, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी √2a, तो 4r किसके बराबर √2a के बराबर। ये इंफॉर्मेशन पता है मुझे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर लो बेटा, z × 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³। क्लियर है मेरी बात। पैकिंग फ्रैक्शन की बात आगे बढ़ाते बेटा अपन, अब देखना ध्यान से, पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, z की वैल्यू कितनी है 4 × पाई 4/3
पाई आर क्यूब। ए और आर में रिलेशन क्या था अपना, 4r इक्वल टू रूट 2e, तो एक इसके बराबर 4r बाई रूट 2 के बराबर, एक इसके बराबर 4r बाई रूट 2 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे 4r बाई रूट 2 का क्या कर दिया, होल क्यूब किया बेटा। तो देखना यहाँ से अपना पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बात मेरी। 4 का क्यूब कितना राइट करूँ बताओ मैं, 4 इंटू 4 आर का क्यूब कितना राइट करें बताओ, आर क्यूब, और 2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा बेटा, कितना लिख दो, √2 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। चलते बेटा आगे, चलते बेटा अपन आगे। तो देखना अपना पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ। 4 यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो देख लेते हैं पहले, कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है अपनी। देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया अपना। फाइनली क्या बच रहा है अपना, देखो इधर बचा पाई, इधर बचा आर क्यूब। क्लियर है। √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 इंटू कितना आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ, ये 3 बचा सेपरेट, ये 4 सेपरेट बच रहा है। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं आर क्यूब को रिमूव कर देता हूँ बेटा। क्लियर हो गई अपनी बात बेटा। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ऊपर पाई बचा, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, और √2 यहाँ पे आ गया। आगे देखिए इधर कितना 3, नीचे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। फर्दर सॉल्व कीजिए, कितना टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया बोलिए पाई के टर्म्स में, √2 पाई बाई कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो ये क्या आ गया अपना बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया पाई की फॉर्म में, किसके लिए, एफसीसी या फिर सीसीपी के लिए। क्लियर है अपनी बात। √2 पाई बाई 8 कितना आ रहा है बेटा, √2 पाई बाई 8 आ रहा है। इसको फर्दर सोल्व करें बेटा, आगे देखना। अगर मैं √2 पाई बाई 8 को सोल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 0.74 आएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी अपनी कितनी हो जाएगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अपनी, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 74% अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी, कितनी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है अपनी बात बेटा यहाँ तक। तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी को एक बार फिर से देख लेते बेटा, फॉर्मूला अपना क्लियर है कहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, और अपना कितना आ रहा था बेटा यहाँ से 4 इंटू 4 बाई √2 का क्यूब था अपना। एक बार देखते बेटा इसको, इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है ना अपना पाई की फॉर्म में। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r बाई √2 का क्यूब हो गया, 4 इंटू 4 आर क्यूब, √2 इंटू √2 सही है। 4 से 4 कैंसिल हो गया अपना। क्लियर बात अपनी, पाई बचा, 2 बचा, √2 बचा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 बच रहा है बेटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा बेटा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 जा 6। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, यहाँ से तुम कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कितना बचा अपना, 3 2 जा कितना आ जाएगा बोलिए, 6 आ जाएगा अपना। √2, 2 से 2 टाइम्स 6 टाइम, तो √2 पाई बाई 6 अपना यहाँ से आ गया। उसका कितना आ रहा था, अगर यहाँ से इसको मैं √2 से आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे √2 पाई बाई 6 है तो √2 पाई इंटू √2 कर दूँ, डिवाइडेड बाई 6 इंटू √2 भी अपन नीचे कर दें। क्लियर बात है। यहाँ से √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 6 कितना टाइम किया, 3 टाइम, तो पाई बाई 3 √2 भी अपन इसको लिख सकते हैं। वो आगे की बेटा बातें है, अपना मेन ये फॉर्म में आ रही है, आगे फर्दर भी इसको सॉल्व करके गिवन हो सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो तीनों पाई की फॉर्म इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, 74%। तो बताइए अपना एम्प्टी स्पेस कितना आएगा। अगर मैं बात करूं बेटा एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस की, तो बताओ कितना, 100 माइनस 74% कितना, 26% अपना आ गया। तो ये अपन ने बेटा एफसीसी, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी की बात की। तो एक बार रिकॉल करते, इंपॉर्टेंट बातें देखो, इंपॉर्टेंट बातें अपन रिकॉल करते बेटा अपनी।
सबसे पहला अगर तीनों के लिए बात करूं बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा मैं एसएससी, बीसीसी, एफसीसी के लिए। जो अपन को याद रखना है, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है बताओ एसएससी के लिए 52.4% अपन ने कैलकुलेट किया। इसके लिए कितनी आ रही थी बताओ, बीसीसी के लिए कितनी आ रही थी 68% आ रहा था, और एफसीसी के लिए कितना आ रहा बताओ 74% अपना पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है। क्लियर है? अगर तुम्हें पाई की फॉर्म में याद रखना है तो अपन देख सकते हैं बेटा, एसएससी कितना आ रहा था अपना बताओ पाई की फॉर्म में, पाई बाई 6 आ रहा था। एसएससी कितना आ रहा था अपना पाई बाई 6 आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे बीसीसी की बात करूं, √3 पाई बाई 8 आ रहा था बीसीसी अपना, कितना √3 पाई बाई 8 आ रहा है। और अगर मैं सिमिलरली बेटा किसकी बात करूं, एफसीसी की अपन बात करें तो एफसीसी में कितना आ रहा है अपना √2 पाई बाई 6, जिसको अपन पाई बाई 3 √2 भी बोल सकते हैं। बेसिकली कितना आ रहा है अपना इसके लिए बताओ √2 पाई बाई 6, कितना आ रहा था अपना √2 पाई बाई 6 आ रहा था, जिसको फर्दर सोल्व करेंगे तो पाई बाई 3 √2 भी आता है। तो ये दोनों बातें याद होनी चाहिए बेटा, देखना ध्यान से। एक तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है तीनों के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है एसएससी के लिए 52.4%, तो वैकेंट कितना हो जाएगा 100 में से माइनस कर दो 47.6%। बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना 68%, तो वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा बताओ 68 में से माइनस कर दो 100 में से तो कितना आएगा 32%। और एफसीसी के लिए अगर तुमसे पूछे बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कितना 74%, पाई की फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा है। अब जो क्वेश्चन है बेटा, अगर अपन इनको पैकिंग एफिशिएंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर बताए, सबसे ज्यादा इन तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी एफसीसी की, फिर बीसीसी की, और सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी बेटा एससीसी की होगी। अगर यही वैकेंट स्पेस का ऑर्डर तुमसे पूछ ले कि परसेंटेज वैकेंट स्पेस का ऑर्डर क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा बेटा। सबसे ज्यादा वैकेंट स्पेस किस में एसएससी में, फिर बीसीसी में, फिर किस में एफसीसी में। तो क्लियर होगी अपनी बात यहाँ तक। अब अपन बात करेंगे बेटा ये तीनों बेटा यहाँ से डायरेक्ट डाटा जो क्वेश्चन आएगा बेटा इसी पेज से क्वेश्चन आएगा, किनके ऊपर एसएससी, बीसीसी और एफसीसी पे। वो बातें अपनी डेरिवेशंस है, वो डेरिवेशंस भी अपन को समझ में आना चाहिए बेटा, कैसे अपन ने कैलकुलेट किया। तो कई बार अपन भूल जाए तो बेटा वहां से डिराइव कर सकते। तो ये डाटा तीनों के लिए, ये डाटा बेटा तीनों के लिए, और अपन को पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर सबसे ज्यादा इन तीनों में किसकी एफसीसी की, फिर बीसीसी की, और सबसे कम किसकी एससीसी की। अगर परसेंटेज वैकेंट स्पेस का ऑर्डर हो तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात। और यहाँ पे वैकेंट स्पेस भी अपन निकाल सकते हैं 100 में से इसको माइनस करके। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे अपना। अगर यहीं पे बेटा मैं अगर एचसीपी की बात करूं, देखना ध्यान से, फोर्थ में बात करूंगा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग के लिए, जो भी अपन को याद रखनी है बेटा एचसीपी के लिए बात करेंगे किसकी पैकिंग एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे एचसीपी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। तो देखना यहाँ पे एचसीपी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग की बात करता हूं पहले कि एचसीपी क्लोज पैकिंग होती क्या है, एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसकी बात पहले ही अपन कर चुके बेटा। ये अपना एचसीपी में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ये यहाँ तक है बेटा। उसके बाद ये एचसीपी अपना क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये एचसीपी मैंने बनाया, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे एचसीपी बताओ, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। एचसीपी में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, हेक्सागन के कॉर्नर्स पे। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते बेटा अपन, इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ बेटा, बाकी लोग डायरेक्ट इसको लिखाते हैं कि कितना % इसका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। अपन डेरिवेशन से देखेंगे और लास्ट में डाटा को याद रखेंगे। एक एटम कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। एक एटम कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। बाकी 3 एटम्स कहाँ पे होंगे, एक इसके इन तीनों के सेंटर पे होंगे। ये अपना एचसीपी अरेंजमेंट है। इसमें मुझे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बेटा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, Z इंटू कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या था a क्यूब था।
ध्यान से सुनना, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना था, ए क्यूब था, बट ए क्यूब तो किसका वॉल्यूम होता है, यूनिट सेल क्यूब का वॉल्यूम होता है। बट यहाँ पे क्या तुम्हें क्यूब गिवन है बेटा, ये क्या गिवन है, हेक्सागन गिवन है। इस हेक्सागन की साइड को मैंने कितना माना, इस हेक्सागन की साइड को मैंने कितना माना बेटा, यहाँ पे इस साइड को मैंने सी माना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा बताओ, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ बेस, हेक्सागन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू कितना हो जाएगा बताओ, हाइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला चेंज हो गया, नीचे कितना आ रहा था, वहां पे ए क्यूब आ रहा था, वो किसका वॉल्यूम था बेटा, क्यूब का वॉल्यूम था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात हो रही है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया ऑफ बेस, इस बेस का ये यहाँ पे ऐसे बेटा, एक हेक्सागन यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका एरिया ऑफ बेस इंटू कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस कितना आएगा अपना, ये देखिए अगर बात करूं मैं एरिया ऑफ बेस, तो इसका कितने ट्राइंगल्स बन रहे बेटा इसके अंदर, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रही है। तो अपना पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ये बताओ, √3/4 ए स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये ए लेंथ है, इसकी एज लेंथ कितनी है, सभी की ए है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, किसका, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर। कितने ट्राइंगल्स है, 6, तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा अपना हाइट। अब ये हाइट अगर मुझे मिल जाए तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी अपनी आ जाएगी बेटा। अगर हाइट अपन को मिल जाए यहाँ से, तो देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी होगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताई है बेटा, जेड की वैल्यू यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। कितने कॉर्नर्स के एटम है बेटा, 6 यहाँ पे हेक्सागन के कॉर्नर्स पे, 6 यहाँ पे, टोटल कितने 12 एटम्स है। एक एटम कितने एटम्स को टच करेगा, 1 2 3, सिमिलरली 3 एटम कहाँ पे ऊपर 6, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/6, प्लस फेस पे 2 एटम से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2, प्लस बॉडी सेंटर पे कितने 3, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 3 का 3 यहीं पे रहेगा। यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा, जेड कितना आया था अपना, बोलिए 6 आया था, जो पहले ही मैं कैलकुलेट करा चुका हूँ। तो यहाँ पे 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू ये हाइट। ये हाइट अगर मुझे मिल जाए बेटा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं अप्लाई करूंगा बेटा इसके अंदर मैथमेटिक्स, मैं अप्लाई करूंगा मैथमेटिक्स। अपन को याद इसकी डायरेक्ट रखनी है, जो भी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, बट डिराइव भी कर लेते। देखिए बेटा, ये एक एटम है, अगर मैं यहाँ से ये एक ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ये 3D की बात है, अभी मैं तुम्हें इमेज से बताऊंगा। ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल से मैंने इस एटम से क्या किया, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी मानी मैंने, h मानी, और इस एटम के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की बेटा, जो इस परपेंडिकुलर को यहाँ मिल रही है, इस लाइन को मैंने कितना माना, इस लाइन की डिस्टेंस को x मानी। ध्यान से देखना, अगर मैं 3D में तुम्हें इमेज कराऊँ बेटा, अगर मैं इसको 3D में तुम्हें इमेज करा रहा हूँ तो देखना ध्यान से। अगर अपन 3D में इसको इमेजिनेशन देखें इसका, तो देखना बेटा, अब हम 3D में इमेजिनेशन की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है। अगर मैं 3D की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे, तो देखना ये एक एटम है, ये एक एटम है अपना। इस एटम से मैंने यहाँ पे जो एटम दे रखा, देखो यहाँ पे शो नहीं हो रहा वो एटम यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ से इन दोनों एटम्स तक। तो देखना वो लाइन, यहाँ से मैंने उस एटम तक एक लाइन ड्रॉ की, एक बेटा सिमिलरली यहाँ पे एक एटम होगा, उस तक लाइन ड्रॉ की मैंने, और यहाँ से इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, उसकी हाइट कितनी मानी h, और इसके सेंटर से बेटा एक लाइन ड्रॉ की, उसकी हाइट मैंने कितनी मानी x मानी। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है तुम्हें। 2D में ले चलता हूँ बेटा, देखिए ये अपना सेंटर है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी हाइट मैंने h मानी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा, उसको मैंने कितना माना, x माना। अगर मैं इस ट्रायंगल को सेपरेट बना लूँ बेटा, इस ट्रायंगल को देखो मैं सेपरेट बना लूँ, यहाँ पे समझना ध्यान से, ये एटम हो गया,
ये इसका सेंटर, ये इस कोने वाला एटम का सेंटर, ये कितना ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पे ये डिस्टेंस ये भी सिमिलर ए और ए होगी। इसके सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर, उसकी हाइट कितनी मानी एच, और सिमिलरली इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, उसकी हाइट में यहाँ तक कितनी मानी एक्स मानी। ये डिस्टेंस कितनी, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये कितना होगा अपना a/2 होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। ये जो ट्राइंगल है इसको मैंने सेपरेट बना लिया। यहाँ पे जो ये ट्राइंगल था, ये एटम्स का, इनको मैंने क्या किया, सेपरेट बनाया अपना। क्लियर है बात, तो सेपरेट बनाया। अब यहाँ से देखिए ये दो एटम्स रखेगी, तो ए और आर में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करेंगे, तो एक इसके बराबर बेटा 2r के बराबर। क्लियर होगी मेरी बात पहले तो, एक इसके बराबर 2r के बराबर। ये h है, ये x है, ये a है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, h² + x² बराबर a²। ये बात भी क्लियर है मेरी बात। यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो x² + h² बराबर a² हो गया अपना। चलते बेटा आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखना बेटा यहाँ पे ये एंगल 30 है, तो cos 30 किसके बराबर हो जाएगा अपना, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बीच वाले एटम से परपेंडिकुलर डाला, उसको मैंने h माना, इधर से एक लाइन ड्रॉ की, उसकी हाइट मैंने x मानी, तो यहाँ से cos 30 किसके बराबर बताओ 20, और ये क्या हो जाएगा अपना x हो जाएगा। cos 30 कितना होगा √3/2, cos 30 √3/2, ये a/2x हो गया, ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x कितना आ गया अपना, x = a/√3 आ गया, तो मुझे x तो मिल गया। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर एज डाला है बेटा, ये जो मैंने ये परपेंडिकुलर एज डाला है, ये एज कितना होगा अपना, ये बताओ, ये एज होगा जस्ट c का हाफ। ये एज कितना होगा, जस्ट c का हाफ होगा बेटा। देखिए ये दोनों की हाइट मैंने कितनी मानी बताओ, ये हाइट अपनी कितनी है c है बेटा, और यहाँ से ये डिस्टेंस और इस एटम से इन दोनों कॉर्नर्स के एटम्स की डिस्टेंस बराबर है, तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, इसको मैंने h माना था, तो ये h कितना हो जाएगा c/2 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ये h कितना हो जाएगा अपना c/2। तो एक रिलेशन आ गया a और r में, a = 2r। यहाँ से cos 30 का मैंने लगाया पैरामीटर, cos 30 की बात की, तो cos 30 से x कितना आ गया a/√3, और मुझे पता है कि h किसके बराबर है c/2 के। तो कैलकुलेशन देखना बेटा, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि मेरा x² + h² किसके बराबर था, a² के x कितना आ रहा है a/√3 का होल स्क्वायर, प्लस h कितना आ रहा था c/2 का होल स्क्वायर बेटा, और ये कितना आ गया a², तो ये कितना हो जाएगा a²/3 प्लस ये कितना हो जाएगा c² कितना बेटा 4, और ये कितना हो जाएगा a²। क्लियर है बात यहाँ पे, h कितना होगा c/2, तो यहाँ से c²/4 उसको उधर लेके जाके मैंने बेटा, तो c²/4 किसके बराबर बोलिए, यहाँ पे a² - a²/3, तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लो बेटा, तो कितना 2a²/3 हो गया। तो c² कितना आ गया अपना बताओ, c² कितना आ गया अपना बताओ बेटा, ये 4 उधर लेके चला गया, 4 × 2 कितना हो गया 8, a²/3 हो गया। तो c² कितना आ गया अपना, 8 को 4 × 2 लिख दूँ, a²/3। अब यहाँ से c का √ हटाओ बेटा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका क्या आ जाएगा √ आएगा, तो c किसके बराबर 4 का √2, 2 का √2, a² का √a, √3 3 का √3 हो जाएगा। तो ये अपना हाइट आ गया c। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइट जो आ रही है वो c कितनी आ रही है 2 a/√3, कितना आ रहा है 2 a/√3 आ रहा है। देख लीजिए बेटा यहाँ से ये हाइट मुझे c मिल गई, ये हाइट c थी बेटा, ये हमको मिल गई, बाकी रिलेशन मुझे पता है, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रख दूंगा। कैसे फाइंड किया, बिल्कुल सिंपल था, देख लेना एक बार, बिल्कुल सिंपल था बेटा। ये बीच वाले एटम से मैंने इनको मिलाया, ये भी a, ये भी a, ये भी है, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको h माना, वो h c का हाफ होगा। क्लियर होगी बात, इसको मैंने x माना, ये h है, ये a है, तो मुझे रिलेशन मिल गया h² + x² बराबर a², और a और r में रिलेशन a = 2r। ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, तो इसका हाफ कितना 30 डिग्री, तो cos 30 कितना है बताओ, यहाँ से मुझे x मिल गया, cos 30 = a/2 और अपॉन x, तो x कितना a/√3 x आ गया, h मुझे पता है c/2, तो यहाँ से मेरा
सी मुझे हाइट मिल जाएगी कितनी, जो अपन ने कैलकुलेट कर ली, बताओ कितनी, 2√2a/√3। क्लियर है बात अपनी यहाँ तक। चलते ही बेटा अपने पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले पे। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, z इंटू जेड कितना 6, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, और कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स थे 6, इंटू हाइट कितनी आ रही है अपनी 2√2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू a आ रही है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, अरे बोलो क्लियर है भाई। चलते बेटा आगे, देखो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, मैं इसको एज इट इज राइट कर देता हूँ, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूँ, 2√2 डिवाइडेड बाई √3 ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए कितना ए क्यूब, ए और आर में रिलेशन कितना है, ए इक्वल टू 2r, तो 2r का कितना हो जाएगा बेटा, ये क्यूब हो जाएगा अपना। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, देखना बेटा आगे तो कितना, अब यहाँ से कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करते 6 से 6 कैंसिल बेटा अपना, तो देखिए 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब ऊपर आ गया अपना। क्लियर है, ये √3 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 4 भी कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचा अपना √3 2 इंटू 2 का क्यूब कितना 8 इंटू आर का क्यूब कितना हो गया आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया बोलिए यहाँ पे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 4 से ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से ये कितने टाइम्स बेटा 2 टाइम्स, और 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना बचा फाइनली पाई ऊपर बचा। क्लियर है, नीचे कितना बच रहा है √2 बच रहा है अपना, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा फाइनली कैलकुलेशन से जो भी आ रहा है बेटा यहाँ पे, और यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो कितना आ जाएगी अपना 74% आएगी, किसके लिए बेटा HCP के लिए भी कितना आएगी यहाँ से 74%। जो इंपॉर्टेंट बात थी बेटा, एक तो अपन को ये याद रखना है 74% अपन को याद रखना है, HCP के लिए कितना 74% क्या आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी। दूसरी अगर बात करूं मैं, ये सी अपन को याद रखना है, दोनों हेक्सागन्स के बीच की हाइट कितनी है 2√2a/√3, ये भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है बेटा, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अपन ने तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी की बात की बेटा, पहला कौन सा बोलिए SSC, दूसरा BCC, तीसरा FCC CCP, और फोर्थ अपन ने बात की बेटा HCP की, और HCP भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा, एक तो दोनों की हाइट पता होनी चाहिए 2√2a/√3, और जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है HCP के लिए बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है जो HCP के लिए कितनी आ रही है 74%, और जो ये पाई में रिलेशन आ रहा है बेटा ये भी अपन यहाँ से याद रख सकते हैं, किसके लिए HCP के लिए, ये पाई वाला रिलेशन भी यहाँ से अपन देख सकते हैं। सारे कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद √3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 बच रहा था ऊपर पाई, √2 1.414 होगा, डिवाइड कर दो बेटा अपना 74% आ जाएगा। क्लियर है, और बाकी नहीं आ रहा तो ये कैलकुलेशन देख लेना बेटा यहाँ से जो भी है, बट आएगा 74% क्या पैकिंग एफिशिएंसी, किसके लिए HCP के लिए। क्लियर हो गया बेटा, तो ये था बेटा अपना पैकिंग एफिशिएंसी वाला। तो वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, इसके लिए भी 100 माइनस 74 कितना आ जाएगा 26%। क्लियर है बात यहाँ तक, तो ये था बेटा अपना आज का लेक्चर पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चंस भी तुम्हें बता देता हूँ बेटा, तो जेईई मेंस में आया था, तो क्लियर है बेटा, याद है बिल्कुल सिंपल है। SSC के लिए कितना 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी, BCC के लिए 68%, FCC के लिए CCP के लिए 74%, और HCP के लिए भी कितना 74%। क्लियर है बात, बाकी जो मैंने कैलकुलेशन की बेटा ये समझ में आए तो अच्छी बात है, बाकी तुम मेडिकल के स्टूडेंट्स हो अगर, तो यहाँ पे बेटा ये क्लियरली अपन को कैलकुलेशंस वगैरह इतनी नहीं आती अपने चैप्टर्स में, तो अपन डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं इसको। क्लियर है बात अपनी, तो चलता हूँ बेटा एक क्वेश्चन पे, तो जेईई IIT बेटा 2010 के अंदर पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ two dimensional square
यूनिट सेल शॉन बिलो। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा यहाँ पे कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्क्वायर यूनिट सेल शॉन बिलो, जो अपन को नीचे दिखाई गई है बेटा। तो यहाँ पे मुझे गिवन था, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, एक एटम यहाँ पे रखा गया था, दूसरा एटम यहाँ पे रखा गया बेटा, ये 2 डायमेंशनल है, फोर्थ एटम यहाँ पे रखा गया, और जो फिफ्थ एटम था बेटा वो कहाँ पे रखा गया था, इनके बीच में रखा गया था। क्लियर बात अपनी। इसकी अपन को लेंथ गिवन थी बेटा, यहाँ पे इस एज की लेंथ गिवन थी क्वेश्चन में ए, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस मुझे गिवन थे पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। पहला गिवन था यहाँ पे 68.02%, दूसरा गिवन था बेटा 39.22%, तीसरा जो मुझे गिवन था 74.05%, और फोर्थ गिवन था बेटा 78.54%। क्वेश्चन समझ में आया बेटा अपना? क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दी 2 डायमेंशनल, 2D की बात हो रही थी, अभी अपन ने जो बात की 3D की बात की अभी तक बेटा। स्क्वायर यूनिट सेल गिवन है शॉन बिलो, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने तो सर फॉर्मूला रटा नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखो बेटा, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया सर्कल, एरिया कितना हो जाएगा इसका, ऊपर पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगा ये, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जेड डिवाइडेड बाय, तो एरिया यहाँ पे कितना हो गया बेटा इसका ए स्क्वायर, इस यूनिट सेल का एरिया, यहाँ पे ये ए है ये भी ए है, तो कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गई जेड इंटू इस जो भी सर्कल्स रखे एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर जेड ही होंगे, जो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे इनटू ए स्क्वायर। तो देखिए बेटा पैकिंग एफिशिएंसी इनटू पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ, इंटू 100 कर देंगे बेटा अपन। तो जेड कितना आएगा बताओ इसके लिए, अभी ये कोई एसएससी बीसीसी एफसीसी उनमें से नहीं है बेटा, ये तुम्हें क्वेश्चंस में गिवन है यूनिट सेल, जो भी अरेंजमेंट गिवन है इसके लिए जेड फाइंड आउट करना है अपन को। तो देखिए ये जो एटम्स है इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और इसका कितना, एक 2D की बात हो रही है, 2D में इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे बेटा। तो ये इसका 1/4 आ रहा है, 1/4 कोने वाले का, और टोटल एटम कितने बेटा 4 है, तो कितना हो गया इसका 1 ही हो गया, और एक पूरा का पूरा एटम कहाँ पे सेंटर में, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 होगी। ये तुम बोलोगे सर यहाँ पे 1/4 क्यों ले रहे हो, कोने पे तो 1/8 होता है बेटा, वो क्यूब की बात हो रही है, ये 2D की बात, इसमें 2 डायमेंशनल बोला है स्पेशली, ये 2D की बात हो रही है। तो 2D में तो तुम्हें जो दिख रहा है वही है, 3D में तो अपन को कोने पे एक कोने से इधर एक 8 कोने अटैच थे, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है 2D की। तो 2D में तो मुझे दिख रहा है एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गए। इसका 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया टोटल 1, एक एटम कहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ पे 1 का पूरा आएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए 2 आ गई, इनटू पाई आर स्क्वायर कर दूं, ए और आर में रिलेशन देखिए क्या आएगा। अब तुम ये मत सोचो बेटा कि ये एसएससी बीसीसी एफसीसी, ए और आर में रिलेशन फाइंड कर लो, ए और आर में रिलेशन फाइंड करो तो ये लेंथ कितनी है बताओ, ये ए है, और ये भी कितनी होगी ए होगी, सारी ए है। तो मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है ए और आर के रिलेशन के लिए, ये आर ये इसकी आर और ये इसकी आर होगी, ये ए है ये ए है, तो ये इसकी लेंथ कितनी आएगी बताओ, √2 ये आएगी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कितना ये ए स्क्वायर तो कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का √, कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी √2a, तो r प्लस r कितना हो गया 4r किसके बराबर √2a के बराबर। ये रिलेशन आ गया अपना। देखो यहाँ पे कोई भी रटा हुआ डाटा काम में नहीं आ रहा बेटा, पूरा अपन को यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल गिवन था, तो मैंने जेड फाइंड आउट कर लिया, Z2 आ गया। ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर है तो बेटा सभी एज क्या होगी इसकी इक्वल होगी, ये ए है ये ए है, तो ये कितना √2a। तो यहाँ पे मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ 4r बाई √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक।
4r बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। आर स्क्वायर से क्या हो गया आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 कितना 4 और 4 से 4 कैंसिल। पैकिंग फ्रैक्शन फाइनली कितना आया पाई बाई 4 आया, पाई बाई 4 आया तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी पाई बाई 4 इंटू 100। पाई कितना होता है 3.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 करो 78.54% अपना आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा 4th करेक्ट हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा इमेजिनेशन था, तो मैंने बोला था तुम्हें इसीलिए इतना सिखाया बेटा कि रटना नहीं है फॉर्मूला कि सर हमेशा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब भी लगेगा, 2 डायमेंशनल क्यों है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, इसका एरिया कितना कवर करेगा ये सर्कल पाई आर स्क्वायर, कितने एटम्स होंगे z डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना होगा इस स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया टोटल एरिया। z कितना आ गया इसके लिए 1/4 1/4 1/4 1/4 तो कितना आ गया 1 और ये पूरा का पूरा एटम Z2 आ गया। ए और आर में रिलेशन कितना ये ए है तो ये कितना अंडर रूट 2 ये, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया सोल्व करने पे 78.5% आ गया बेटा। तो क्लियर है बेटा आज का लेक्चर अपना, पूरा लेक्चर अपना पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी अपनों को वैल्यूज की टर्म्स में प्लस पाई की टर्म्स में भी याद होनी चाहिए। एसएससी के लिए पाई बाई 8 था जो भी, बीसीसी के लिए कितना था अपना अंडर रूट 3 पाई बाई 8 था, सॉरी एसएससी के लिए पाई बाई 6 था, बीसीसी के लिए अंडर रूट 3 पाई बाई 8 था और उसके लिए अपना पाई बाई 3 अंडर रूट 2 जो भी था। तो पाई की फॉर्म में भी याद रखना है, मैंने बोला था ये पीएमटी 2007 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एम्प्टी स्पेस के लिए 100 में से माइनस कर देंगे और चारों की पैकिंग एफिशिएंसी अपन को याद रखनी है। मैंने क्वेश्चन भी कराया है रटने के लिए नहीं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग पूछा गया तो देखिए अपना रटा हुआ कोई भी डाटा यहाँ पे काम में नहीं आया। तो ठीक है बेटा प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर में अपन, तब तक विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।